हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र साहू यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। रिंग होमोमॉर्फिज्म हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है और इस चैप्टर में स्पेशली आज हम रिंग होमोमॉर्फिज्म पढ़ने वाले हैं। रिंग होमोमॉर्फिज्म के जो डेफिनेशन है, एग्जांपल्स आज हम देखेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। लेट्स स्टार्ट रिंग होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, डेफिनेशन केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। लेट आर प्लस डॉट एंड एस प्लस डेज डॉट डेज बी टू रिंग्स, then a mapping f from R to S is said to be ring homomorphism if f of x plus y equals to f of x plus dash f of y, f of x dot y equals to f of x dot dash f of y for every x y belongs to R. That is ring जो होमोमॉर्फिज्म में से क्या होना चाहिए? रिंग ऑपरेशन प्रिजर्व्स। सीधी सी बात, रिंग ऑपरेशन प्रिजर्व का मतलब ये दोनों जो है ना, प्लस और डॉट दोनों तो रिंग ऑपरेशन को प्रिजर्व करना चाहिए अंडर मैपिंग f। ठीक है, तब एफ को क्या कहते हैं? रिंग होमोमॉर्फिज्म। याद करिए, हमने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पढ़ा था, है ना, तो उसमें हमने क्या लिया था? दोनों को ग्रुप लेते थे, है ना, और उनके बीच में मैपिंग तैयार करते थे और ग्रुप ऑपरेशन प्रिजर्व करता था बोलते थे। तो उसमें एक्चुअली क्या होता था? कोई एक बाइनरी ऑपरेशन होता था तो केवल एक ही प्रॉपर्टी में हो जाता था। बट आप रिंग होमोमॉर्फिज्म जब पढ़ते हो, डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, यहाँ भी वही ऑपरेशन ही प्रिजर्व करेंगे, लेकिन यहाँ रिंग में दो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक बार प्लस के लिए और एक बार डॉट के लिए, दोनों के लिए प्रिजर्व करना चाहिए। प्रिजर्व करने का मीनिंग क्या है? देखिए, x प्लस वाई जब भी लोगे उनका जो इमेज है f ऑफ x प्लस डेज f ऑफ y के ऊपर पढ़ना चाहिए। इसी तरह से x डॉट y का जब भी इमेज लेंगे वो f ऑफ x डॉट डेज f ऑफ y पर पढ़ना चाहिए। इसका मीनिंग क्या हो रहा है? मतलब ये है, आप जो डोमेन, आपका ये R डोमेन हुआ, ये S आपका को डोमेन हुआ। R में जैसे कोई भी आपने दो एलिमेंट लिया x और y, x का इमेज f ऑफ x, y की इमेज f ऑफ y, तो इन दोनों को जब ऑपरेट करेंगे पहला बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, तो इनके जो इमेजेस हैं इनको ऑपरेट जब करेंगे, राइट, जो एस है उनके बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वो एज इट इज है ना, इनके इक्वल होता है, इनके इमेज के। कन्फर्म ऑपरेशन प्रिजर्व करने का मीनिंग हो रहा है। इसी तरह से अगर दोनों को हम सेकंड बाइनरी ऑपरेशन से अगर ऑपरेट करें तो इसका जो इमेज है स्पेशली किसके इक्वल होगा? इन दोनों को जब ऑपरेट करेंगे सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के, उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरह से दोनों के लिए ऑपरेशंस क्या हो रहे हैं? प्रिजर्व हो रहे हैं। याद रखिए, जब दोनों होगा फॉर एवरी ना, ये भी ध्यान रखिए, एक भी अगर ऐसा पेयर आपको मिला एक्स वाई के लिए जिसके लिए कोई भी एक प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए ग्रुप आपका जो रिंग होमोमॉर्फिज्म नहीं है। कन्फर्म है? तो फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर के लिए ये दोनों प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? होल्ड होना चाहिए। कन्फर्म है? अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में लिया है, इज मैपिंग एफ फ्रॉम Z4 टू Z10 डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x इज रिंग होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, मतलब क्या ये जो मैपिंग है जो Z4 टू Z10 में डिफाइन है 5x के फॉर्म में, क्या वो रिंग होमोमॉर्फिज्म है? रिंग होमोमॉर्फिज्म होने के लिए क्या होना चाहिए? दो अलग अलग जो कंडीशंस बताया गया था वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मतलब सेटिस्फाई होना चाहिए, सॉरी। ठीक है, और प्रॉब्लम अगर क्रिएट कर रहा है कोई भी, आपको एक ऐसा पेयर मिल जाता है रिंग यहाँ से Z4 से जिसके लिए ये प्रॉपर्टी जो है दोनों में से कोई प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा होगा, तो समझ लीजिए रिंग होमोमॉर्फिज्म नहीं है। बेस्ट है कि पहले आप डायरेक्ट डेफिनेशन के थ्रू जाएं। ठीक है, कंट्राडिक्शन होगा तो मिल जाएगा। ठीक है, तो फाइनली क्वेश्चन तो समझ आ रहा है। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली Z4 से आपने एलिमेंट टैग किया, है ना, और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आपने लिया। अच्छा, ये जो प्लस है वो क्या है बताइए? Z4 प्लस 4 डॉट 4, है ना, और जो कोडोमेन है वो Z10 प्लस 10 डॉट 10 है। ठीक है ना, तो ये होगा प्लस 4, ये ध्यान रखिए। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन 5 इंटू एक्स प्लस, है ना, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन 5 इंटू क्या हो जाएगा? एक्स प्लस, अब जो है इमेज हो करके जो मिलेगा वो कोडोमेन में रहेगा, तो कोडोमेन वाला ऑपरेशन क्या है? 10। ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये बारीकी है, इसको समझना है। अब इतना तो क्लियर हो गया कि 5 इंटू एक्स प्लस 4y, अब ये होगा 5, है ना, एक्स प्लस 10 5y, तो ये होगा एफ ऑफ एक्स प्लस 10, है ना, क्या हो जाएगा? एफ ऑफ वाई। हो गया ना, होल्ड हो रहा है इन जनरल, क्या प्रॉब्लम है इसमें? ठीक, सेकंड, ये तो पहला हुआ। सेकंड देखिए, एफ ऑफ एक्स डॉट 4y, ठीक है ना, तो 5 इंटू एक्स डॉट 10y। देखिए, ये जो 5 है इसको मैं 25 लिख दूँ तो क्या प्रॉब्लम है भाई? ठीक है, 10 के मॉड्यूलों के अंदर 5 और 25 इसमें कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है ना, रिमाइंडर 5 ही आएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ओके, अब 25 क्यों लिखे ये दिमाग में आ रहा होगा। लिखने का रीज़न ये है, 25 लिखने से 5 इंटू एक्स डॉट 10 5 इंटू वाई लिखा जा सकता है। ठीक है ना, इसी को मैंने ऐसा लिख दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब 5x मीन्स एफ ऑफ वाई, सॉरी एफ ऑफ एक्स डॉट 10 फाई ऑफ वाई करके, तो फाइनली देखो ये इनके इक्वल हुआ था, ये इनके इक्वल है ना,
और यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। एक्स वाई बिलोंग्स टू Z4 के जो भी एलिमेंट लेंगे इन जनरल ये होल्ड होने वाला ही है। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपने रिंग होमोमॉर्फिज्म जो आपने मैपिंग लिया था Z4 टू Z10 में, वो क्या है, इंप्लाइज F इज रिंग होमोमॉर्फिज्म। कन्फर्म हुआ। देखिए सेकंड एग्जाम्पल, इज मैपिंग F फ्रॉम Z5 टू Z10 डिफाइंड बाई f of x इक्वल टू 5x इज रिंग होमोमॉर्फिज्म। सेम वही क्वेश्चन पैटर्न मैंने लिया, लेकिन डोमेन मैंने चेंज कर दिया, Z5 के लिया ना, तो Z5 टू Z10 में जो मैपिंग डिफाइन किया गया है f of x इक्वल टू 5x के तौर पे पूछा गया है, क्या ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है? बताइए क्या होगा। रिंग होमोमॉर्फिज्म होने का मतलब है कि इन जनरल कंडीशन होल्ड होना चाहिए, कोई भी ऐसा पेयर नहीं होना चाहिए जिसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो, दोनों में से कोई मतलब जो कंडीशंस था उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा पेयर मुझे बता दें जिनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, मतलब रिंग होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा, तो बताइए ऐसा पेयर मिलेगा क्या? ठीक है, देखिए f of x प्लस 5y है ना, हमें लाना है f of x प्लस 10 f of y। इसी तरह से f of x डॉट है ना 5y हमें लाना है f of x प्लस डॉट 10 f of y करके। ठीक है, देखिएगा टेकिंग एक्स वाई एक्स इक्वल टू 4 वाई इक्वल्स टू 1। याद रखिए Z4 था तो 4 आप नहीं ले सकते थे, बट Z5 है तो 4 और 1 ले सकते हैं। और 4 1 लेने से क्या फ़ायदा होता है, ध्यान से देखिए, है ना, x है ना प्लस 5y जो है ये 4 प्लस 5 1, तो ये f of 5 है ना, और 5 के साथ होकर के क्या आ जाएगा, ये 0। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन f of 0 जो होगा, ऑब्वियस सी बात है 5 इंटू 0 होकर के 0 आएगा। इतना क्लियर? तो ये आ गया आपके पास 0। अब राइट हैंड साइड देखिए, f of x प्लस 10 f of y, f of 4 प्लस 10 f of 1। f of 4 मीन्स क्या होगा, है ना, 5 इंटू 4 है ना, 5 इंटू 4 मतलब 20 प्लस 10 है ना, और f of 1 मीन्स 5, इसका मतलब हो जाएगा 25। ठीक है, याद रखिए 10 मॉड्यूलों में है तो 25 मीन्स 5 है ना, और 0 और 5 का कभी इक्वल होगा, यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, याद रखिए 5 जो है और 0 जो है कैसे इक्वल हो जाएगा भाई, क्योंकि ये जो वैल्यू निकल के सामने आ रही है ये कोडोमेन के वैल्यूज़ होंगे, और कोडोमेन मॉड्यूलो 10 है न कि मॉड्यूलो 5 है ना। मतलब यहाँ इस सिचुएशन में कंडीशन प्रॉब्लम कर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको ऐसा पेयर मिल रहा है जिसके लिए फर्स्ट कंडीशन ही होल्ड नहीं हो रहा है, तो सेकंड कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब डायरेक्टली इंप्लाई हुआ दिस मैपिंग इज नॉट अ रिंग होमोमॉर्फिज्म। कन्फर्म है। थर्ड एग्जांपल देखिए, कंसीडर मैपिंग ए फ्रॉम Z टू Z है ना। देखिए पैटर्न बता रहा हूँ, Z टू Z में कितने होमोमॉर्फिज्म्स पॉसिबल है, कौन कौन से पॉसिबल है हम देखने वाले हैं। दैट मीन्स चेक फॉर होमोमॉर्फिज्म, या मैं कहूँ चेक रिंग होमोमॉर्फिज्म्स फॉर है ना Z टू Z या फ्रॉम Z टू Z। कन्फर्म है। तो f फ्रॉम Z टू Z मैंने सबसे पहले डिफाइन किया f ऑफ x इक्वल टू 0x के तौर पे। ठीक है, चेक करते हैं क्या ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म होने का मतलब दोनों कंडीशन होल्ड होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन याद रखिए, आप कहाँ से एलिमेंट टैग करोगे, x और y जो है आर्बिट्रेरली है ना Z से लेंगे। याद रखना x y Z से आर्बिट्रेरी लेंगे, इसका मतलब Z के जितने भी पेयर्स हैं सभी के लिए आप बात करेंगे, है ना। फर्स्ट f ऑफ x प्लस वाई यूजुअल एडिशन होता है ना, तो f ऑफ x प्लस वाई 0 इंटू एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा ये, है ना 0x है ना, और 0y, इसका मतलब ओवरऑल 0। ठीक, अब इसको डायरेक्ट यहीं से देखें ना, 0x का मतलब क्या है f ऑफ x, 0y का मतलब क्या है f ऑफ y, डायरेक्ट यहीं से समझ आ गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट f ऑफ x डॉट y, तो 0x डॉट y, इसको 0x है ना डॉट 0y ऐसा लिख सकते हैं, और इसका मतलब होगा f ऑफ x डॉट f ऑफ y। हो गया होल्ड ना। ठीक, तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये क्या है, f इज रिंग होमोमॉर्फिज्म, दैट इज f ऑफ x इक्वल टू 0x के तौर पे जो अपने आप डिफाइन किया, तो ये Z टू Z में क्या है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है। और चेक करते हैं, मैंने लिया f ऑफ x इक्वल टू 1x है ना, 1x दैट मीन्स x है ना, आर्बिट्रेरली आपने एलिमेंट लिया f ऑफ x प्लस y, अब ये होगा है ना 1 डॉट x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई, सीधी सी बात है, और इसका मतलब f ऑफ x प्लस f ऑफ y डायरेक्टली समझ आ रहा है। आइडेंटिटी फंक्शन है भाई, उससे पहले आपने जीरो फंक्शन लिया था विच इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन, बट दिस इज़ अ आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन की विशेषता ये होती है कि 1 1 ऑन टू दोनों होता है, तो पता ही है। ठीक, अब देखिए f ऑफ x डॉट वाई इक्वल्स टू 1 डॉट x डॉट वाई, क्या करेंगे इसको x डॉट वाई करके तो आसानी से लिखा जा सकता है,
इसका मतलब ये होल्ड हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, दैट इज़ ये भी क्या हो जाएगा, रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो 1x भी रिंग होमोमॉर्फिज्म है, कन्फर्म। अब चेक करते हैं 2x के लिए। अब ये नहीं कि 0x भी है, 1x भी है, तो 2x 3x सभी हो जाएंगे। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म से कंपैरिजन मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है, और रिंग होमोमॉर्फिज्म में प्लस ऑपरेशन के साथ साथ डॉट ऑपरेशन भी है, ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है डॉट ऑपरेशन में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चेक करते हैं अपने ये जो 2x है उसको चेक करते हैं। एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 डॉट, है ना, सॉरी 2 डॉट एक्स प्लस वाई, तो 2x प्लस 2 है, ऑब्वियसली ये होगा। सेकंड देखिए एफ ऑफ एक्स डॉट वाई, है ना, 2x डॉट वाई। अब बताइए क्या मैं ऐसा लिखूँ, सोचिए क्या ऐसा लिखा जाएगा, क्या 2 को क्या ऐसा लिख पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है ना भाई। 2 इंटू 2 4 के रूप में लिखा जा सकता है, पॉसिबल ही नहीं, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन में ऐसा हो ही नहीं सकता, इट कैन नॉट बी पॉसिबल, एंड सो ये इसके इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड जो बाइनरी ऑपरेशन है प्रिजर्व नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ दिस मैपिंग इज नॉट अ रिंग होमोमॉर्फिज्म, कन्फर्म। 2x नहीं है तो 3x भी नहीं होगा, लॉजिकली समझ आ रहा है ना। आप सोचिए 3 रहेगा तो 3 3 का भी हो पाएगा, इसी तरह 4 है तो 4 4 हो पाएगा, 6 है तो 6 5 में, 6 में, 8 में, ऐसे -2 -3 -4 में, समझ आ गया हो, क्लियर हो गया होगा। तो 0x और 1x है ना, पूरे 2 से लेकर आगे जितने भी प्रॉब्लम करेगा, समझ आ रहा है। -2 पूरा प्रॉब्लम करेगा। अच्छा, एक दिमाग में क्वेश्चन आ सकते हैं, -x -1x होगा क्या, x है तो ये दिमाग में आ रहा होगा, वो भी चेक कर लेते हैं। मैंने लिया -x है ना, -1x, पहला प्रॉपर्टी में कोई समस्या नहीं है ना, ये है ना, और ये आपका अलग अलग ऐसे लिख सकते हो, इसका मतलब ये हो गया आपका, है ना, ऐसा कर लो, हो गया, मिल गया। लेकिन सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, -x डॉट वाई है, और -x डॉट वाई को क्या मैं -x डॉट -y लिख सकता हूँ, है ना, -1 क्या प्लस, भाई -1 इंटू -1 के इक्वल कभी हो ही नहीं सकता, इसका मतलब -x भी रिंग होमोमॉर्फिज्म नहीं है, कंफर्म हो गया। तो इस तरह से ग्रुप होमोमॉर्फिज्म से कभी भी डायरेक्ट मैचअप नहीं करना भाई, डेफिनेशन भले ही सेम है लगभग, लेकिन यहाँ 2 प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखना है, ठीक। तो फाइनली आपको इतना तो क्लियर हो गया, देयर आर एग्जैक्टली 2 रिंग होमोमॉर्फिज्म्स, है ना, फ्रॉम Z to Z, नेमली कौन कौन से, और एक है 0x, एक है 1x। तो ध्यान रखिए केवल 2 ही होमोमॉर्फिज्म्स पॉसिबल है, एक है 0x, एक है 1x, कंफर्म। देखिए डेफिनेशन है ये, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म या फिर ट्रिवियल रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या चीज़ है, लेट R प्लस डॉट एंड S प्लस डैश डॉट डैश बी 2 रिंग, देन अ मैपिंग F फ्रॉम R to S डिफाइंड बाई F of x इक्वल टू 0 डैश is always a ring homomorphism and is called trivial homomorphism या फिर trivial ring homomorphism। कंफर्म हो रहा है, एकदम इजी डेफिनेशन है ना। जो भी आप मैपिंग डिफाइन करते हो वो जीरो मैपिंग होना चाहिए, जीरो फंक्शन होना चाहिए, दैट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मैप्स टू जीरो। कंफर्म है, एक्चुअली क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, इतना तो क्लियर है। और ये जो जीरो डैश है वो को डोमेन का जीरो एलिमेंट है, कंफर्म है। तो चाहे तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 डैश लिखो या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 डैश इंटू एक्स लिखो, एक ही मतलब है। ये हमेशा क्या होता है, रिंग होमोमॉर्फिज्म होता है, और स्पेशली इसको क्या कहा जाता है, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। इतना तो क्लियर हो गया कि कोई भी मैपिंग आप डिफाइन करते हो और जीरो फंक्शन के रूप में डिफाइन करते हो तो हमेशा वो रिंग होमोमॉर्फिज्म होना ही है ना। याद रखना, ये दोनों के दोनों रिंग होना चाहिए ना, तभी। और स्पेशली उसको क्या कहा जाता है, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में अभी जस्ट हमने देखा था, वहीं से आप ले सकते हैं। फर्स्ट मैंने लिया है ना, डिफाइन f फ्रॉम z टू z बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 या फिर 0x करके। कन्फर्म। आप बोलेंगे 0 डेज क्यों नहीं लिखा, अरे 0 डेज क्यों लिखा जाएगा, वो सिंबल है कि 0 इसके लिए है, 0 डेज इसके लिए है। अब मैपिंग सेल्फ है तो 0 इनका भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, अब ये जो मैपिंग हमने डिफाइन किया है ये हमेशा ग्रुप रिंग होमोमॉर्फिज्म होगा ही होगा, मैंने चेक करके बताया भी था, है ना, हुआ था। और ठीक, तो स्पेशली इसको क्या कहा जाता है, ट्रिवियल, है ना। तो इसका मतलब इज ट्रिवियल, है ना, होमोमॉर्फिज्म या फिर ट्रिवियल रिंग होमोमॉर्फिज्म। कंफर्म है, तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ायदा हुआ ना, डायरेक्टली आप देख करके बता सकते हो, है ना। सेकंड एग्जांपल जैसे मैंने लिया, एक हमने z टू z लिया, इसी तरह से डिफाइन f फ्रॉम लाइक, है ना, z4 टू z10 जैसे हमने लिया बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0x, ठीक है, इज ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। कंफर्म है,
तो ऐसे आप कोई भी मैपिंग डिफाइन कीजिए, इंपॉर्टेंट ये है जीरो फंक्शन के तौर पर डिफाइन करना है, f(x) = 0x के फॉर्म में डिफाइन करना है, और ये हमेशा होमोमॉर्फिज्म होगा और इसे कहा जाता है ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। कन्फर्म है? क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी रिंग होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Z4 to Z10। ठीक है, मैं काउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन ले रहा हूँ। रिंग होमोमॉर्फिज्म्स में कितने हैं और कौन कौन से हैं, ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में बनते हैं। जैसे हमने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में देखा था, सेम वही रिंग होमोमॉर्फिज्म के लिए हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा Z to Z में अगर पूछे हाउ मेनी रिंग होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Z to Z में कितने रिंग होमोमॉर्फिज्म्स हैं, तो एग्जैक्टली कितना था? 2 था। उसको आप अलग से आप नोट जरूर कर लीजिएगा, है ना। दैट मीन्स देयर आर एग्जैक्टली 2 रिंग होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Z to Z, और नेमली लिखा गया था 0x एंड 1x। कन्फर्म था। अब हम वही देखने वाले हैं Z4 to Z10 में कितने रिंग होमोमॉर्फिज्म्स हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए और बिल्कुल ध्यान से इसको लिखिएगा, है ना। क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक एक को आप नहीं चेक कर सकते ना भाई, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रिक रहना चाहिए। तो पहले सबसे पहले बता दूं, जब हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में देखते थे तो उसके लिए क्या देखते थे? Z4 to Z10 आपको ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में देखना होता था। तो Z10 जो है ना, Z10 दैट मीन्स 0, 1, 2 से लेकर 9, तो आप देख करके ये बताते थे Z10 जो है तो इतने पॉसिबिलिटीज़ होते थे, है ना, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स। और कौन कौन से हो सकते थे? 0x, 1x, 2x ऐसे करते हुए 9x, ये पॉसिबिलिटीज़ था, है ना। मतलब ग्रुप होमोमॉर्फिज्म अगर होगा भी तो इन्हीं में से होगा, ये था। कन्फर्म। सिमिलरली यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये पूरा का पूरा नहीं लेना है, यहाँ पर कुछ दूसरा टेक्निक है, ट्रिक है। अब वो क्या बता रहा हूँ, है ना। हमने आइडेम्पोटेंट एलिमेंट पढ़ा था। आइडेम्पोटेंट एलिमेंट पढ़ने के समय कहीं ना कहीं कई लोग को ये लगा होगा कि क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो डेफिनेशन था अपने आप में, है ना। A² = A, सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जब ये प्रॉपर्टी होल्ड होता है रिंग में, तो इसे हम आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कहते हैं। ये तो क्लियर है, हम पहले ही इसके बारे में बता दिया गया है ना। तो A इज आइडेम्पोटेंट इफ एंड ओनली इफ A² = A। कन्फर्म है। आइडेम्पोटेंट एलिमेंट का यहाँ पर खेल है। अब बोलेंगे कैसे? देखिए, जो कोडोमेन होता है उस कोडोमेन में जितने आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स होते हैं उतनी पॉसिबिलिटीज़ होती है रिंग होमोमॉर्फिज्म होने का, यानी उन्हीं में से होगा अगर होगा तो। कन्फर्म। इसका मतलब हुआ कि जो कोडोमेन Z10 है उनके आपको आइडेम्पोटेंट एलिमेंट देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समझ आ गया, ये ट्रिक अच्छे से दिमाग में रखना है। अब बात आती है Z10 के कौन कौन से, है ना, क्या है आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। तो Zn के लिए स्पेशली काउंटिंग में बताया गया था, Zn के लिए, है ना, जो Zn था इसके लिए बताया गया था, याद होगा, है ना। ये क्या है? रिंग ऑफ इंटीजर्स अंडर मॉड्यूलो m है। इनके लिए कंडीशन या मतलब फार्मूला बताया गया था, नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स इन Zn इक्वल्स टू, है ना, 2 to the power d, वेयर d क्या था, है ना, नंबर ऑफ प्राइम डिविजर्स ऑफ m। याद होगा, अगर आप लाइन से देख रहे हैं वीडियोस तो पता होगा, नहीं पता है तो रिवाइज कर लीजिए भाई, है ना। नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स इन Zn इक्वल्स टू 2 to the power d, वेयर d इज नंबर ऑफ प्राइम डिविजर्स ऑफ n। ठीक है ना। n के प्राइम डिविजर्स का मतलब क्या है ना, जैसे n इक्वल टू लाइक p इंटू क्यू इंटू आर है ना, पावर में जो भी होगा, तो इसका मतलब n के प्राइम डिविजर्स हैं 3, p, q और r। ठीक है, क्योंकि 3 ही ऐसे प्राइम है जो n को डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 3 प्राइम डिविजर्स हुए। एक लॉजिक बताया, ठीक है, समझ आया। तो इस तरह से ये होता है, नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट की बात हमने कहा। ठीक, अब बात आती है ना, यहाँ पर Z10 के लिए क्या होगा, सेम सोचिए, नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स इन Z10, तो 2 to the power d, वेयर d इज नंबर ऑफ प्राइम डिविजर्स ऑफ 10। 10 का मतलब है 2 into 5। कन्फर्म ना। तो 2 और 5 दो प्राइम डिविजर्स हैं, मतलब 2 ही तो प्राइम ऐसे हैं जो इसको डिवाइड करेंगे भाई। कन्फर्म। तो इस तरह से 2 to the power क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, इसका मतलब 4। कन्फर्म। कितना इजी हो जाता है, आपके फार्मूला अच्छे से याद रखना है, कितना इजी हो जाता है कि Z10 जो कोडोमेन है ना, कोडोमेन जो होने वाला है उनमें कितने आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स हैं, देख लीजिए 4। अब इतना तो क्लियर हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 4 ऐसे पॉसिबिलिटीज़ होंगे जो रिंग होमोमॉर्फिज्म हो। अब बात आती है कौन कौन सा, है ना, ये भी एक चैलेंजिंग है। कुछ नहीं, जो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स होगा वो देखो और उसी में x का मल्टीपल करो। ठीक है, अब कौन कौन से होंगे Z10 के अंदर, देखिए 0 तो हमेशा होता ही है, अगर वो रिंग विद यूनिटी है तो 1 भी हमेशा होता है ना। तो 0 और 1 तो हमेशा सिक्योर है भाई, इतना तो क्लियर है। 2 ठो बस और देखना है, आप देख लीजिए 5 और 6, है ना, बिकॉज 0² = 0 और 1² = 1 तो हमेशा होता है। लेकिन इसके अलावा देखिए 5² क्या होगा,
है ना 25 और 10 से डिवाइड होने के बाद क्या मिलेगा 5। इसी तरह से 6 स्क्वायर आएगा 36, 10 से डिवाइड होने के बाद 6 आएगा। इसका मतलब 0, 1, 5 एंड 6 आर आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स। तो जो जो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स मिले हैं उन्हीं को आप x से मल्टीपल कीजिए, तो फाइनली आपको है ना पॉसिबल है ना आर आइडेम्पोटेंट सिंस 0, 1, 5, 6 आर आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स ऑफ Z10, therefore possible रिंग होमॉर्फिज्म्स आर, है ना। तो क्या क्या हो जाएगा 0x, 1x, 5x, 6x। याद रखिएगा है ना, ये 4 में से ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये नहीं कि चारों चारों हो जाए, हो सकता है चारों चारों ना हो। अब देखिए 4 पॉसिबिलिटीज़ है, कम से कम इतना तो समझ आ गया ना। इसमें 0x तो हमेशा होता ही है, अभी जस्ट बताया गया ट्रिवियल होमॉर्फिज्म। अब बचा 3 ठो, ठीक। अब सोचिए क्या होगा, है ना। 5x तो जस्ट स्टार्टिंग में बताया गया था Z4 to Z10 के लिए, ये भी है ना। अब 1x, अब ये नहीं कि 1x जो है आइडेंटिटी फंक्शन है तो हो जाएगा, ऐसे नहीं सोचना है ना। कंट्राडिक्शन के लिए एक पेयर काफ़ी है ना, ध्यान रखिए। अब देखिए लॉजिकली समझिएगा, है ना। टेकिंग 3, 1 बिलोंग्स टू Z4, ठीक है। f ऑफ 3 + 4 1, f ऑफ 4 है ना। अब 4 का मतलब होगा 0 और ऑब्वियस सी बात है 0 आएगा। अब f ऑफ 3 + 10 f ऑफ 1 देखते हैं। f ऑफ 3 तो हो जाएगा आपका, है ना। f ऑफ 3 डिफाइन कैसे किए हो आप, 1x के तौर पे डिफाइन किया ना, इसको आपने लिए 1x मीन्स x है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 3 + 10 1, कितना आ जाएगा 4। क्या 0 और 4 इक्वल होगा मॉडुलो 10 के अंडर में, कभी इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि है ना ये दोनों इक्वल है ही नहीं, दैट मीन्स फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रहा है, इसका मतलब रिंग होमॉर्फिज्म नहीं है, ठीक। सिमिलरली 6x को चेक कीजिए। अब सिमिलरली का मतलब ये नहीं कि हाँ बिल्कुल ये भी नहीं होगा ऐसे, मतलब इनके लिए भी क्या पेयर मिल रहा है वो देखना है। तो देखिए मैं 3 और 1 को ही टैग कर रहा हूँ, लेकिन याद रखिए 6x हमारा डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो ये तो सेम हो जाएगा, ये 3 f ऑफ 3 मीन्स क्या हो जाएगा 6 × 3 दैट मीन्स 18 अंडर मॉड्यूलो 10, है ना। अगर मैं 6 × 3 लूँ तो 18 होगा, अंडर मॉड्यूलो 10 दैट मीन्स 8 हो जाएगा, इतना क्लियर। और इसको अगर हम देखें तो 6 × 1, 6 × 1 मतलब 6 हो जाएगा सीधा सीधा, और 6 8 14 आएगा, अंडर मॉड्यूलो 10 4 आ जाएगा, कभी इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये भी आपका रिंग होमॉर्फिज्म नहीं है, तो ये भी डिस्कार्ड कन्फर्म हुआ। वैसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल काफ़ी होता है ना। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल है, Z4 to Z10 अगर समझ आ गया ना तो ऐसे बाकी को भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। तो हम जो कॉन्सेप्ट है एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ, मेन है जो कोडोमेन है उनके आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स देखना है, तो नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट पहले देख लीजिए, कम से कम वहाँ से इतना तो क्लियर हो जाए कि कौन कौन से हैं। तो 2 to the power डिविजर्स, प्राइम डिविजर्स ऑफ n, कन्फर्म। उसके बाद फिर कौन कौन से हैं, वो फिर 0 और 1 तो हमेशा होते ही हैं, उसके अलावा बस देखना होता है। और जो जो मिलेंगे आइडेम्पोटेंट एलिमेंट उन्हीं को आप x से मल्टीपल कीजिए, वही पॉसिबल रिंग होमॉर्फिज्म्स होंगे, इतना क्लियर। और ये तो हमेशा होता ही है, वो तो राइट कर ही देना। अब जो बचा उनमें से चेक करो भाई, और कंट्राडिक्शन के लिए कम से कम एक पेयर काफ़ी है जो किसी भी एक प्रॉपर्टी को होल्ड ना करे। कन्फर्म हुआ। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो जो मैंने एग्जांपल अभी बताया उनसे रिलेटेड खुद से है ना जो है प्रैक्टिस आपको करना है। जैसे मैंने और लिया, जैसे Z5 to Z10 है ना, इनको आप बना कर देखिए क्या करना है। Z10 के वही आइडेम्पोटेंट में सेम वही वाला प्रोसेस करना है, ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल है Z10 to Z है ना 30 करके मैंने लिया, तो Z10 to Z30 कितने होमॉर्फिज्म्स वो देखना है। तो कंडीशन सेम वही है ना। अब जैसे Z30 है तो उस समय क्या होगा, पहले तो आप ये चेक करेंगे कि नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स जो है ना यहाँ Z10 के लिए कितना होगा, तो ऑब्वियसली Z30 के लिए कितना होगा, तो 2 to the power D होता है। अब D जो है नंबर ऑफ प्राइम डिविजर्स इन 30 है, 30 में 2 × 3 × 5 ये होता है, 5 × 3 = 15, 15 × 2 = कितना होता है 30, ठीक है ना। तो देयर आर 3 प्राइम डिविजर्स 3, ठीक। इसका मतलब 2 पावर क्या हो जाएगा 3 यानी कि 8। ये तो क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट 8 हैं, किसमें Z30 में। अब Z30 में जो 8 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स हैं कौन कौन है वो देखेंगे। ऑब्वियसली है ना, आपको पता है कि 0 ² 0 है ना, 1 ² 1 तो होगा ही। इसके अलावा 6 और कौन कौन से हैं देखिए, 6 ² 36 यानी 6 आएगा, फिर 10 ² 10 आएगा, ठीक है। आप यहाँ से देख लीजिए 15 ² 15 आएगा, है ना। 16 ² भी 16 आएगा, 21 ² 21 आएगा, है ना।
और 25 स्क्वायर 25 आता है। इसको आप आसानी से चेक करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देयर आर एग्जैक्टली 8 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट 0, 1, 6, 10, 15, 16, 21, 25। इसका मतलब पॉसिबल होमोमॉर्फिज्म्स आर क्या होगा, 0x, 1x, 6x, 10x, है ना, 15x, 16x, 21x और लास्ट 25x। और ये तो हमेशा होता है, बाकी वो आपको चेक करना है, ये आपके लिए होमवर्क है ना। और कोई भी इसमें से जैसे पहले तो आपको देखना है, खुद से प्रैक्टिस करना है। कॉन्सेप्ट तो बता दिया गया है कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन इसमें से ज़रूर आप चेक कीजिए और कोई भी डाउट निकल के सामने आता है बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से होमवर्क है, मैं इसको नेक्स्ट में बता भी दूंगा कौन कौन सा है, लेकिन आपको खुद से एक बार जरूर देखना है। इसी तरह से आप और भी एग्जाम्पल ले लीजिए, Z10 to Z20, Z20 to Z30, ऐसे जितने भी खुद से एग्जाम्पल से प्रैक्टिस कीजिए ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। और भी कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं जिसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।